अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। बाकी हमेशा ही हम देखो क्रिकेट से तब ज्यादा जुड़ते हैं जब मैदान पर कुछ धमाल होता है, मगर इस खेल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम तब भी जानना चाहते हैं जब वो खिलाड़ी खेल से अलग हो चुका होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस खिलाड़ी की कहानी हमें मोटिवेट करती है, हम में एक नई ऊर्जा भरती है। पूरी दुनिया के सामने युवराज सिंह का एग्जाम्पल भी है कि कैसे उन्होंने मौत को मात देकर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करी और आज कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने में वो हमेशा आगे रहते हैं। युवराज सिंह की ही तरह एक और खिलाड़ी जो इस समय कैंसर से जूझ रहा है, और क्रिको पर आज उसी खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जो फील्ड पर जितना बड़ा फाइटर था उससे भी बड़ा फाइटर अपने निजी जीवन में भी है। एक ऐसा खिलाड़ी जो जब खेलता था तो गेंद और बल्ले दोनों से विरोधियों को डराता था, मगर वो अब व्हीलचेयर पर जीवन गुजार रहा है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केन्स है। 90s में न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाले पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केन्स का नाम हर एक क्रिकेट फैन ने सुना होगा और उन्हें खेलते देखा होगा। एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर क्रिस केन्स को क्रिकेट से दूर हुए 16 साल हो चुके हैं, मगर उनकी छाप आज भी न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्लेइंग स्टाइल में दिखती है। एक समय सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले क्रिस न्यूजीलैंड के लिए रग्बी भी खेल चुके हैं, मगर फिलहाल आज वो कहां है क्या आपको पता है? दरअसल क्रिस इस वक्त जीवन के एक बेहद ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले साल 2021 में क्रिस केन्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा। वो 5 महीने तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहे और इन मुश्किल हालातों से पार पाकर वो ठीक हुए। लगा कि अब क्रिस स्वस्थ होकर आम जीवन गुजारेंगे, मगर बुरी किस्मत उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। हॉस्पिटल से ठीक होकर जैसे ही क्रिस अपने घर लौटे तो उन्हें लकवा मार गया और वो व्हीलचेयर पर आ गए, और कुछ ही दिनों पहले उन्हें कैंसर भी हो गया। न्यूजीलैंड के इस पूर्व दिग्गज ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। 52 साल के क्रिस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, मुझे बताया गया था कि मुझे आंत का कैंसर है। मेरे लिए ये बड़ा झटका है और वो नहीं जिसकी मैं रूटीन जांच के बाद उम्मीद कर रहा था। इसलिए जब मैं सर्जन और विशेषज्ञों के साथ बातचीत के एक और दौर की तैयारी कर रहा हूं तो ये भी याद कर रहा हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं इतनी जल्दी यहां आ गया। मैं खुद को धन्य महसूस कर पा रहा हूं कि अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर पाया। यह हफ्ता भी कुछ बुरा नहीं था। बच्चों के साथ खेल में शामिल हुआ और घर पर अपने बच्चे का जन्मदिन भी मनाया। आगे एक और लड़ाई है। उम्मीद है कि इस बार ये जंग पहले दौर में ही खत्म हो जाएगी। कैंसर के खिलाफ क्रिस ये जंग जीते, हर क्रिकेट फैन ये दुआ करेगा, ये प्रार्थना करेगा, क्योंकि जिन्होंने भी क्रिस को खेलते हुए देखा है वो जानते हैं कि वो अपने समय के कितने दिलेर खिलाड़ी थे। याद है मुझे भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2000 का वो आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल, जब भारत मैच जीतते जीतते हार गया और उसकी वजह क्रिस केन्स थे। भारत 1983 के बाद पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था और हमारे सामने न्यूजीलैंड की सेना थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारतीय मैच चुटकी बजाकर जीत लेगा, क्योंकि उस समय भारतीय क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा था और टीम की कमान युवा और जोशीले सौरव गांगुली के हाथों में थी। भारत ने फाइनल में पहुंचने से पहले उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को पीटा था। ऐसे में न्यूजीलैंड भारत के सामने टिक भी पाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैच शुरू हुआ तो गांगुली और सचिन की जोड़ी ने कीवियों को अपने स्ट्रोक प्ले से झकझोर कर रख दिया। सचिन ने 69 बनाए तो गांगुली ने 117 रन फोड़ दिए। भारत ने 50 ओवर में 264 बनाए, जिसके जवाब में कीवी टीम ने 23 ओवर के अंदर अपने 5 टॉप बल्लेबाज खो दिए। भारतीय फैंस ने अपनी जीत तय मान ली, मगर क्रिस केन्स के फौलादी इरादे भारत और ट्रॉफी के बीच में आ गए। केन्स ने 113 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए और इंडिया को चोक कर दिया। जी हां, ये पहला मौका था जब भारत किसी नॉकआउट या फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से हारा। न्यूजीलैंड ने उसके बाद से आज तक कभी भी कोई बड़ा व्हाइट बॉल फाइनल नहीं जीता और उस मैच के नायक थे क्रिस केन्स। क्रिस केन्स पर एक बार मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगे, लेकिन वो कभी साबित नहीं हो पाए। आज न्यूजीलैंड का ये दिग्गज खिलाड़ी व्हीलचेयर पर आ गया है, लेकिन अपने हौसले को बुलंद कर वो मौत और जिंदगी के बीच की जंग को लड़े जा रहा है और वो तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अपने रिहैबिलिटेशन से जुड़ी तस्वीरें भी शेयर करते हैं। हम आशा करते हैं कि क्रिस केन्स की सेहत जल्द से जल्द ठीक हो और वो अपने परिवार के पास वापस आए स्वस्थ होकर। और जाने से पहले हमारे को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।